हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे जो HDFC लाइफ है वो हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। क्या रीजन है, क्या ये जो वैल्यूएशन है, जो प्रीमियम है, ये सस्टेन कर पाएगा, सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। क्वार्टर के रिजल्ट भी देखेंगे, ईयरली भी देखेंगे रिजल्ट, और जो इनकी बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और कितने परसेंट होल्डिंग यहाँ पे किसके पास है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहेगी। आ जाते हैं यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक पे। ये आ गए यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1,34,000 करोड़ के आसपास HDFC लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है 636 रुपए के आसपास चल रहा है। इसने हाईएस्ट जो बनाया था 711 का बनाया था और 482 का इसने लो लगाया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बहुत महंगा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे स्टॉक। बुक वैल्यू यहाँ पे 65 है। डिविडेंड बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता। कैपिटल पे ये जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 9.6 है और इक्विटी पे जो ये रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 9.57 है। प्राइस फेस वैल्यू यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल जाएगी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक की। चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे पहला यहाँ पे पॉइंट जो हमारा होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे अगर 10 साल का चार्ट लगा दिया जाए जब से ये लिस्ट हुआ है तो इसका जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 89 के आसपास रहता है। यानी ये हाई प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है स्टॉक। तो 88 के आसपास है तो अपने यहाँ पे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ही आसपास है, तो उस हिसाब से यहाँ पे महंगा नहीं है। 2017 में जब लिस्ट हुआ था उस हिसाब से जब चल रहा है जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उस हिसाब से महंगा दिखाई नहीं पड़ रहा। बट जो स्टॉक का यहाँ पे सेल्स है ईयर्स में अगर जाओगे, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है 13.59, दूसरा यहाँ पे SBI 78.62। तो आपको समझना है जनरल इंश्योरेंस आज के डेट पे भी 8.98 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझना है, हमको नहीं। आप अगर समझ जाओगे कि यहाँ पे स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो क्या है और स्टॉक किस लेवल पे यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हुई होगा, यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एनालाइज करोगे तो यहाँ पे अच्छे क्वालिटी की स्टॉक को लो प्रीमियम पे पकड़ने का आइडिया भी आपको लग जाएगा। ठीक है। क्वार्टर के रिजल्ट अगर बात करें, क्वार्टर के रिजल्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे यहाँ पे 26,900 मतलब करोड़ का ये बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 265 करोड़ है। पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में भी जाता था। अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम यहाँ पे इनका 102 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो यहाँ पे निकल के आ रहा वो यहाँ पे 367 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में ये -279 करोड़ था और लास्ट ईयर यहाँ पे 184 करोड़ के आसपास था। तो अभी यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ था, वहां से कंपनी क्या हुई है, प्रॉफिट में आ गई है। नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 368 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट है और लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में 316 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। ईयरली अगर आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे 94,000 करोड़ का यहाँ पे इनका बिजनेस हुआ है, जिसमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये माइनस में है। अदर इनकम यानी ये जो इंश्योरेंस बेचते हैं उससे इसका जो प्रीमियम होता है उसमें जो कमीशन मिलता है उसका जो इनकम आता है वो यहाँ पे आया है 1233 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इनका इनकम आया है वो 1052 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी डाउन है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे पता नहीं बढ़ा के दिखाया गया क्यों, क्योंकि टैक्स यहाँ पे ये माइनस पे किए हैं, इस कारण से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। देख सकते हैं ये चालबाजी होती है थोड़ा सा। -235% टैक्स ये पे किए हैं। अब ये कैसे पे कर दिए ये समझ में नहीं आया और ये प्रॉफिट को प्लस में दिखा दिए। तो वो चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, ये चीजें आपको समझना है। तो यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट 1524 करोड़ के आसपास आ गया है, जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे 1368 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था। बिजनेस मतलब बिजनेस इंप्रूव हुआ है, नो डाउट यहाँ पे बिजनेस इंप्रूव हुआ है
और चीजें इंप्रूव हुई हैं, बट ये माइनस में नेट प्रॉफिट था उसको प्लस में दिखाना, ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आती, ये चीजें गलत बात है। रिजर्व यहाँ पे इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और फिक्स एसेट्स अगर आप देखोगे 393 करोड़ के आसपास है, बोरोइंग यहाँ पे 950 करोड़ के आसपास लिए हुए हैं ये, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरोइंग भी नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग यहाँ पे 50% के आसपास प्रमोटर के आसपास है। प्रमोटर ने 8% माल ढीला किया है और वो जो माल है वो FII के द्वारा भी खरीदा गया है। यहाँ पे देख सकते हो 31.28% होल्डिंग हो गई है, DII की भी 6.56% होल्डिंग हो गई है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 11% 11.76% हो गई है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास ही है। तो स्ट्रॉन्ग को हाई प्रीमियम पे ही ये स्टॉक मिलेगा। अगर आप कभी परचेस करते हो तो लो प्रीमियम पे बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पे ये स्टॉक अवेलेबल हो। लास्ट 5 साल का हमने चार्ट लगाया है या ऑल टाइम का भी चार्ट लगाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि स्टॉक बहुत ज्यादा यहाँ पे भागा नहीं है, रनअप नहीं हुआ है। जिस प्राइस रेंज पे लिस्ट हुआ था उससे बहुत ज्यादा भागा नहीं है। और जो स्टॉक अभी ये सपोर्ट लेवल पे है, जिस लेवल पे ये एक रेजिस्टेंस ही है, ये नीचे गया था स्टॉक, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर क्योंकि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार यहाँ पे भी फेस किया है और सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ब्रेक डाउन हो गया, छठवीं बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ तो फिर से फर्दर गिरावट होगी और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगी। इसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे कुछ इस लेवल के आसपास आएगा, 685 के आसपास यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस फेस करेगा और इसके बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो एक मिनट, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे से 750 के आसपास होगा। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट पहला सपोर्ट तो यही है जहां पे 3 बार सपोर्ट लिया है, 570 के आसपास एक सपोर्ट ये, 2 सपोर्ट ये, तीसरा सपोर्ट ये, तो ये 2 मतलब 3 सपोर्ट हैं 570 के लेवल के आसपास। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे भी यहाँ पे काम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।